दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद आशिक। आज हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बता दें कि चुरा से कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना, जो एक युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। सरकार के कार्यकाल को ये कैसे देखते हैं और सरकार के कार्यकाल में चुरा में क्या कुछ विकासात्मक जो मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आए हैं। चुनाव में अगर विकासात्मक कार्यों की बात की जाए तो कार्य किस तरीके से हो रहे हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश सरकार के नेतृत्व में चुनाव में किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा नेता यशवंत सिंह खन्ना मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका दैनिक सवेरा टीवी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, अगर चुरा की बात की जाए तो चुरा का जिम्मा अभी आपके कंधों पर है, क्योंकि चुरा में कोई भी एक्टिविटी होगी या फिर कोई भी विकासात्मक कार्य होंगे तो लोगों की उम्मीद, लोगों के सपने ओनली आपके कंधों पर हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं दैनिक सवेरा चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आज लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। अपने सरकार के कार्यकाल में देखा जाए तो कोई भी क्षेत्र विकासात्मक कार्यों से अछूता नहीं रहा है। अभी हाल ही में जब मैं एक बैठ के पीछे मुड़कर देखता हूं तो कई ऐसी आधारभूत चीजें रही है जिससे यहाँ की जनता महरूम थी। एक छोटी सी बात थी परंतु हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं सबसे पहले कहते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य सही तो सब कुछ सही है। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूं मैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कई लंबे समय से एक अल्ट्रासाउंड की जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे, जिसको करवाने के लिए, निरीक्षण के लिए उनको लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर चंबा जाना पड़ता था जी। तो ऐसे में जो बहनें, प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी और कई ऐसे सीरियस केसेस होते थे जी। तो उनकी बहुत दिक्कत रहती थी। तो काम छोटा था परंतु लोगों के लिए एक काफ़ी मायने रखता था ये काम जी। तो रेडियोलॉजिस्ट का जो पद काफ़ी लंबे समय से खाली चल रहा था, उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के समक्ष इस प्रॉब्लम को रखा जी। तो जैसे उनके ध्यानार्थ ये चीजें आई तो आज उस चीज की सुविधा जो आम लोग यहाँ पर ले रहे हैं जी। दूसरा, वहाँ एक दिक्कत थी कि टॉयलेट, लगभग 6 टॉयलेट्स तो बनी थी वहाँ पे जी, परंतु सिर्फ उसमें फंक्शनल एक ही थी। उसमें भी अक्सर पानी की किल्लत रहती थी जी। तो उस चीज को हमने बार बार, चाहे वो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हो, चाहे एसडीएम महोदय के माध्यम से बात रखनी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के समक्ष रखनी हो बात, तो उस पर हमने काफी बार बात की जी। और अब मुझे अच्छा लगता है कि जब भी हम कोई लोगों की बात, उनकी आवाज बनकर आगे जाते हैं और वो काम पूरा होता है तो खुशी भी होती है जी। तो अभी हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर उस दुविधा से भी, उस मुश्किल से भी हमें निजात मिलने वाली है। बहुत जल्द बाकी की जो 5 टॉयलेट्स हैं वो भी फंक्शनल होंगी और जो बिजली की समस्या वहाँ चल रही थी अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए, उससे भी हमें बहुत जल्द निजात मिलेगी। तो एक तो ये बहुत आधारभूत चीज थी जी। जिसके ऊपर हमने काम किया है जी। दूसरी एक आधारभूत समस्या एक बिजली को लेकर थी कि आए दिन या तो कहीं पे ट्रांसफार्मर नहीं है या कहीं वोल्टेज कम की समस्या हम लोग के सामने आ रही थी। मतलब मैं शुरुआत में देखूं तो जो ये हमारा हिमगिरी इलाका था, मुझे रोजाना एक बार फोन जरूर, चाहे एक्शन साहब को या एसडी साहब को या फिर जी साहब को फोन करना पड़ता था कि फलां जगह पे लाइट नहीं है जी। तो यहाँ पर नकरोड में एक फीडर की डिमांड बहुत लंबे समय से लोगों की थी जी। और उस डिमांड को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा और उस पर भी त्वरित कार्यवाही हुई और वहां पर फीडर एस्टैब्लिश किया और मुझे लगता कि उस इलाके से लगभग बिजली के रिगार्डिंग तो मुझे आज तक कोई दोबारा फोन नहीं आया। और बिजली से संबंधित एक समस्या और हमारे लोअर चुराहा में थी जो एक भनौता फीडर जो पिछले 15-16 सालों से बंद पड़ा था जी। और यहाँ तक कि जब यहाँ के जो पहली बार भाजपा से
2012 में विधायक बने, जब वो कैंपेनिंग में थे, वो उन लोगों ने मुझसे बात करी जी कि उनके सामने उन्होंने यही एक डिमांड रखी थी कि ठीक है, आप नए कैंडिडेट हैं, भाजपा ने आपको आगे लाया है, तो हमारी एक ही मांग है कि यहाँ बिजली की समस्या, बनोता का जो फीडर है वो कई सालों से बंद पड़ा है, इसको चला देंगे तो वोट आपको देंगे। बोला जी बिल्कुल कर देंगे, हम आपकी ये समस्या दूर कर देंगे। उनका एक टेन्योर चला गया, दूसरा टेन्योर चला गया, ये तीसरा टेन्योर चला हुआ था, परंतु वो समस्या जस की तस बनी रही थी। इस समस्या को प्राथमिकता के साथ मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा और आज लगभग 3 महीने हो गए वहाँ पर उस फीडर को हमने एस्टेब्लिश करवा दिया है और लगभग लोअर बेल्ट की 10 पंचायतें उस चीज़ की अब सुविधा ले रही हैं। तो ये भी एक आधारभूत उसमें आता है। उसके बाद देखो जो आपके जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, हालांकि पीछे आपदा आई, 2023 की आपदा आई, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद 2025 की आपदा आई, उसमें जो भी कांग्रेस ने ही पूरा हिमाचल बनाया था तो वो सारा तहस नहस हो गया। तो वो सारे जो भी रेस्टोरेशन के कार्य थे वो सब हुए, इस दौरान वो सारे कार्य हुए। बाकी आपका जो चांजू नाला पुल है, आए दिन वहाँ पर जाम लग रहा था। जब बरसात हुई, आपका बर्फबारी का सीजन हुआ, हर वक्त वहाँ दिन भर जाम लगे रहते थे और जान माल का भी खतरा बना रहता था। तो वहाँ पर एक 2 लेन का जो पुल है वो निर्माण हुआ है, करोड़ में उसका निर्माण हुआ है। और उसके बाद जो भी रेस्टोरेशन के कार्य थे वो तो हुए। PMGSY 4 के अंतर्गत लगभग 25 सड़कें भी माननीय PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य जी के द्वारा हमें सौगात मिली और उस पर भी कार्य चल रहा है। और उसमें कई जगह पे गिफ्ट डीड की प्रॉब्लम हमें आ रही है। इस चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से 2 हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना भी करता हूं कि जहां पर भी क्योंकि जो सड़कें हैं वो भाग्य की रेखाएं होती है, जहां अगर जमीन देने की बात आती है तो वहां आप जरूर जमीन दें। इसके अलावा आपके सड़कों की बात करें तो जहां शिंद की सड़क है वहां कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। वहां के हमने FCA के केसेस वगैरह वो ठीक किए हैं और अब आगे वो स्तर पर आगे टेंडर होंगे और जिसको भी मिलेगा वो काम वो भी होगा। ढांड खंडियारू तक की सड़कें वहां तक हमने सड़क सुविधा के साथ में जोड़ा है। और एक PWD के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो आपका हिमगिरी और सनवाल का इलाका है, वहां एक बार आप अगर हिमगिरी के अंत आयल तक चले जाओ तो फिर अगर आपने वापस सनवाल जाना है तो कम से कम 50 किलोमीटर का सफर तय करके वहां जाना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा। बिल्कुल। हालांकि वहां पर एक पुल बनेगा जो लगभग थोड़ी सी दूरी का है, 10, 15, 20, 50 मीटर का जो भी बनेगा। तो उसका प्रपोजल भी लगभग हमने भेजा और उसका टेंडरिंग प्रोसेस होगा और उसको भी अमली जामा पहना दिया जाएगा, जो बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड थी। तो उससे ये 50 किलोमीटर की दूरी घटकर मात्र मीटर्स में रह जाएगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी क्षेत्र में चांजू इलाका के लोगों की डिमांड है कि उनको जब जो सोरगढ़ या देवड़ा की तरफ, क्योंकि वहाँ रिश्तेदारी है, लोगों को आना जाना रहता है, तो वहाँ जब आना जाना हो तो वहाँ लगभग 35-40 किलोमीटर का घेरा डाल के आप आओ, या आप देवड़ा से चांजू जाना है तो आप बाया सियारून होके चांजू नाला जाके वैसे जाओ। तो वहां पर भी हमारी ये कोशिश है कि इसके लिए प्रपोजल भी हमने भेजा है कि देवड़ा को हमने चांजू के साथ में कनेक्ट कर देना है, वो भी दूरी हम मीटर्स में कर देंगे। तो वहां पर क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वो उनके लिए भी और हम आम लोगों के लिए भी बहुत ही एक सुविधाजनक कार्य होगा। सर, जैसे आपने डेवलपमेंट के कार्य गिनाए हैं कि इस तरीके से सड़कों का जाल बिछाए जाएंगे, चाहे लोगों से आपने एक गुहार भी लगाई है कि लोग जो सड़कें बनाने में जो अपनी जमीनें जरूर दें। विकासात्मक मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है। आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने बिजली बोर्ड की बात की है कि नकरोड़ में एक फीडर रखा गया जिसके बाद बिजली की समस्या का भी समाधान हुआ है। आप ही के सरकार में जो है यहाँ पर डिवीजन को डीनोटिफाइड सरकार द्वारा किया जाता है। हो सकता है कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं। क्या आपका प्रयास रहेगा कि चुराग के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की अगर भौगोलिक परिस्थितियां देखी जाए तो काफी फैला हुआ क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, क्या लगता है आप ही के सरकार में चुरा में जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यहाँ पर डिवीजन का जो है वो उद्घाटन होगा या फिर लोगों को ये सौगात मिलेगी? देखिए, डिवीजन का होना तो अत्यंत आवश्यक है। उस वक्त भाजपा की सरकार ने जाते जाते बिना किसी बजट के प्रोविजन के ऐसे लड्डू जैसे मिठाइयाँ बांट दी, प्रोविजन था नहीं।
तो जब बजट का प्रोविजन ही नहीं था तो उनके खुलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। पर बात यह है कि यहाँ कुछ टाइम तक डिवीजन रहा भी जी। आपका डिवीजन यहाँ है, पर आपकी डिवीजन के होने के बाद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि फिर उस चीज का कोई औचित्य है। अब डिवीजन नहीं भी है, परंतु ये कई टाइम की जो समस्याएं थी उनका हमने हल करवाया है। कई जगह पे 100 केवी के, 63 केवी के, 25 केवी के, 33 केवी के नए ट्रांसफार्मर, 50 ट्रांसफार्मर हमने हर जगह लगवाए हैं। तो नो डाउट कि डिवीजन होने से हमारे जो काम है वो ज्यादा आसान होंगे, परंतु बिना डिवीजन के रहते भी हमने वो काम करके दिखाए हैं जो इनके डिवीजन के वक्त भी नहीं हुए थे जी। और इसके अलावा मैं पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा था, तो उसमें जैसे आपका नकरोड में एसडीओ का ऑफिस है, वो बनकर तैयार हुआ, वो हमारी सरकार के टाइम में बना। एक करोड़ में बिल्डिंग जो आपका पीडब्ल्यूडी डिवीजन की बिल्डिंग है वो बनकर बंजराड़ू में तैयार है। बहुत जल्द उसका उद्घाटन, उसको लोकार्पण उसका कर दिया जाएगा जी। इसके अलावा आईपीएच में अगर आप जाएं, जल शक्ति विभाग में जाएं आप, तो जल शक्ति विभाग में भी 2023 की आपदा और 2025 की आपदा में लगभग सारा जो सिस्टम था, जो कनेक्शन था, जो नेटवर्क था पानी का, वो तहस नहस हो चुका था। तो युद्ध स्तर पर कार्य किया माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई की सरकार में, और लगभग हर जगह रेस्टोरेशन हुआ है। कई जगह से मुझे अभी फोन आते हैं, वहाँ या तो फिर सोर्सेज नहीं है पानी के, और वहाँ पर भी चाहे किलोमीटर्स में हमें सोर्सेज से कनेक्शन देने पड़े, तो वो भी प्रपोजल हम दे रहे हैं। और साथ में जो आपका जल शक्ति विभाग का डिवीजन की बिल्डिंग है वो बनकर तैयार है, हमारे टाइम में तैयार हुई है वो जी। और उसको भी बहुत जल्द उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा जी। तो ये मैं बिल्कुल आधारभूत चीजें गिना रहा हूं मैं जी। ये बात अलग है कि कांग्रेस सरकार क्रेडिट में विश्वास नहीं रखती, वो काम में विश्वास रखती है जी। ये सारे काम 3 साल के अंतराल में हुए हैं, और मुझे लगता है इन कामों को गिनोने के आज मैं पहली बार आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ, परंतु लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि जो काम हो रहे हैं प्रायोरिटी पे किस तरह से हो रहे हैं। अब पीछे जो यहाँ के विधायक रहे हैं, अभी भी है जी, तो वो एक ही चीज गिनाते थे कि भाई हमने 250 सड़कें बनाई है, और आज वो एक भी सड़क कहीं दिखती नहीं है जी। कितने एफआरए बना लिए भैया आपने, कितने एफसीए के केसेस बना लिए, कुछ नहीं। तो वो लोग सिर्फ क्रेडिट लेने की बात करते हैं जी, काम बिल्कुल नहीं करते जी। हम काम में विश्वास रखते हैं जी, और क्रेडिट की हम कोई बात नहीं करते हैं जी। ठीक है सर, आप जिस क्षेत्र से, आप चुराग क्षेत्र से हैं, और यहाँ पर अधिकतर किसान और बागवान लोग रहते हैं। किसानों और बागवानों की लंबे अरसे से एक मांग है कि यहाँ पर एक सब्जी मंडी का निर्माण कार्य हो, या फिर सब्जी मंडी की उन्हें जो है सौगात मिले। सब्जी मंडी को लेकर किस तरीके से प्रयास किया जाएगा? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और लोग जो है कई समय में जब यहाँ रसायन शास्त्र का प्रवक्ता भी रहा था, तो ये बहुत सारे हमारे किसानों बागवानों के साथ में जुड़े मुद्दे थे, और हमेशा बैठकर जब भी फ्री होते तो यही बातें लगती थी। कई टाइम से जी बस इतना लॉलीपॉप दिया जाता था कि बस आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बस सब्जी मंडी आज खुलेगी, कल खुलेगी, परसों। और मुझे आज कहते हुए, बताते हुए ये खुशी हो रही है कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में, तो इस डिमांड को उनके समक्ष रखा गया। हालांकि जैसे ही ललित ठाकुर जी पीएमसी के चेयरमैन बने, उनके ध्यानार्थ इस चीज को हमने लाया, और तुरंत जो लंबित काम था ये जी, उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही हुई, और आज आपकी सब्जी मंडी आना में बनकर तैयार है। कोल्ड स्टोर, जिसकी भी लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, वो बनकर तैयार है। अब सिर्फ इंतजार है तो उसके उद्घाटन का, और बहुत जल्द ये सब्जी मंडी और कोल्ड स्टोर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा जी। सर, इसके अलावा अगर विकासात्मक मुद्दों की बात की जाए तो सर यहाँ पे एजुकेशन को लेकर, क्योंकि देखो जिस तरीके का हमारा यहाँ का क्षेत्र है जी, लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा को जो है वो बेहतर करना जो है लोगों का एक लक्ष्य रहता है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। तो आपका, जैसे आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी, लोगों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी स्कूलों में कई अध्यापकों के पद खाली है, कई स्कूलों के पास अपनी इमारतें नहीं हैं, एक ही अध्यापक के सहारे जो है वो स्कूल चल रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र की कोई बड़ी उपलब्धि या कोई आपकी बड़ी योजना, जिस योजना के तहत आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे कार्य करने वाले हैं, या फिर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले हैं? जी देखिए, शिक्षा पे बहुत जबरदस्त काम हुआ है, खासकर कांग्रेस पार्टी की सरकार में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में, माननीय
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने बहुत जबरदस्त प्रयास किए हैं कि एजुकेशन में क्वालिटी कैसे लाई जाए जी। तो क्वालिटी की अगर बात करें तो इस वक्त लगभग हम 100% एजुकेशन अर्जन के साथ में ये स्टेट इस वक्त उस पायदान पर खड़ा है। तो ये बिना प्रयासों के नहीं हुआ। इससे पहले भी सरकारें रही हैं जो सिर्फ बातें करती थी परंतु दिखता कुछ नहीं था। आज क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी स्कूल हमारे समय में मैं खुद भी अध्यापक रहा हूँ, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पद खाली चल रहे थे। कोई स्कूल एक टीचर के सहारे था, कोई 2 टीचर के सहारे था, परंतु आज अप टू 10th अगर हम बात करें तो आपको कहीं भी कोई वेकेंट पोस्ट नजर नहीं आएगी। क्योंकि मेरे पास तबादलों को लेकर भी कई अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि फलानी जगह लगा दूं। मैं पूछता हूं भाई कि वेकेंट पोस्ट है तो मुझे बताओ। जी वेकेंट तो नहीं है। अब उसको उठाओ, उसको उठाने में हम विश्वास नहीं रखते। हाँ, अगर आपकी म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों चाहते हैं अदला बदली करने, तो हम कर देंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अप टू 10th लगभग स्टाफ कंप्लीट है। अभी आगे रैशनलाइजेशन होगी। कई जगह ऐसा भी है कि स्टाफ सरप्लस में भी है, तो उसके माध्यम से भी अगर इक्का दुक्का कहीं पे अगर कोई अध्यापक की कमी है तो उस तरह से वो पूरी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो पिछली सरकार थी उसमें तो रिक्रूटमेंट के नाम पर किसी प्रकार के कोई इंटरव्यू तक कंडक्ट नहीं होते थे, और हमारी सरकार के वक्त में ये प्रक्रिया निरंतर चली हुई है। लेक्चरशिप के, टीजीटीज के, शेनवीज के ये इस तरह के कमीशंस वगैरह हो रहे हैं, पीछे हुए अब और होने की कगार पर है। तो इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन पे जो है हमारी सरकार पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बिल्डिंग्स को लेकर बात करनी हो तो कई जगह नए भवनों का निर्माण हुआ है, और हमारे इधर एक लेसवी में जो हाई स्कूल लेवल तक का एक इमारत है वो बनकर तैयार है। बहुत जल्द उसका भी लोकार्पण कर दिया जाएगा जी। बाकी एक भवन में हेल्थ की जब बात कर रहा था तो एक पीएचसी हमारा बघेईगढ़ में भी बहुत अच्छी इमारत, सब कांग्रेस के टाइम में ये सब चल रहा है। तो एजुकेशन के इसमें भी सरकार पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, और लोगों को आगे और भी अच्छी और सुदृढ़ शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा जी। और ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चुरा से कांग्रेस नेता यशवंत सिंह खन्ना, जिन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर और खासकर चुरा में हो रहे विकास को लेकर विशेष चर्चा की है। इनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार चुरा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठी हुई है, और चुरा में जो विकासात्मक कार्य हो रहे हैं वे केवल हिमाचल प्रदेश सरकार के नेतृत्व में हो रहे हैं। इनका कहना है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पे अगर कमी नजर आती है तो वहां पे उस कमी को भी पूरा किया जाएगा ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।